हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0 at x equal to -1 and x equal to 2। तो पोलिनोमियल गिवन है हमें 5x minus 4x square plus 3। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। अब हमें ये बताना है कि x की वैल्यू 0 हो तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा, अगर x 0 हो तो क्या होगा। तो जहां पर भी हमारे पास x है ना, वहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे x की जगह, तो क्या मिलेगा हमें 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये मिला। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 5 इंटू 0 क्या बनेगा हमारे पास 0। ये कितना बनेगा हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 एंड 4 इंटू 0 क्या बनेगा हमारे पास अगेन 0 प्लस 3। ओके, तो ये कितना बना हमारे पास 3। यानी कि पोलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलती है 3 मिलती है। ओके, सेकंड है, जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे पोलिनोमियल में तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। पोलिनोमियल क्या है हमारे पास 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3 और x कितना गिवन है हमें -1। यानी कि x की जगह अगर हम वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें -1 इंटू -4 x की जगह हमें क्या रखना है -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या मिला हमें 5 इंटू -1 5 -5 और ये -4 है। अब -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा प्लस 3। तो -5 -4 प्लस 3, तो ये कितना बचा हमारे पास ये -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हेन x इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 होगी तो पोलिनोमियल की कितनी वैल्यू आएगी। पार्ट नंबर थर्ड है, पोलिनोमियल गिवन है हमें सेम 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब x की वैल्यू 2 पुट करने पर पोलिनोमियल क्या वैल्यू देगा। तो x की जगह हम 2 पुट करेंगे 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये बना हमारे पास 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 4 प्लस 3। ओके, ये 10 माइनस 16 प्लस 3, ये बचा हमारे पास। अब देखो 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 माइनस 16, तो कितना बचा हमारे पास -3। ओके, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है हमें फाइंड p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, p1 है एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है हमें। अब इन पोलिनोमियल में हम y की जगह 0 1 एंड 2 पुट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आती है ये हमें सोल्व आउट करना है। ओके, तो हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 1 से। पोलिनोमियल गिवन है हमें y वेरिएबल के अंदर y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमने, जब y की जगह हमारे पास 0 हो। ओके, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या रखेंगे पुट y इक्वल टू 0, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा हमें देखो यहाँ पे हम y की जगह 0 रखेंगे तो देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 कितना बना हमारे पास 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी पोलिनोमियल के अंदर हमें 1 रखना है y की जगह। ओके, अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या बना हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये बचा हमारे पास 1। ओके, अब इसी के अंदर हमें वैल्यू रखनी है गिवन पोलिनोमियल के अंदर, जब y की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो क्या बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो ये कितना बना हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो ये बचा हमारे पास 2 प्लस 1 यानी कि हमारे पास बना 3। ओके, तो ये हमने निकाल लिया कि ये जब पोलिनोमियल में y वेरिएबल की जगह हम 0 1 एंड 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होता है। पार्ट नंबर हम इसका सेकंड करेंगे। पोलिनोमियल गिवन है हमें t वेरिएबल में। ओके, 2 प्लस टी प्लस 2
टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है एट 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। ओके, तो हम रखेंगे सबसे पहले टी 0 पे निकाल लेंगे। ओके, तो जहां पर भी हमारा टी है वहां पे हम क्या रखेंगे, जीरो पुट कर देंगे। ओके, जहां जहां भी हमारे पास टी है वहां पे हम जीरो पुट करेंगे। जब हमने जीरो लिया तो क्या मिला हमारे पास, देखो ये 2 एज इट, और टी की जगह क्या रखना है हमें, 0 प्लस 2, और ये 0 का स्क्वायर माइनस ये फिर 0 का क्यूब। तो क्या आया हमारे पास, 2 प्लस 0, ये 0 बन जाएगा हमारा, ये भी 0, तो क्या आया हमारे पास 2। जब हमने टी की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 2। ओके, नेक्स्ट करेंगे, जब हम 0 हमने पुट कर दी, अब टी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 1 पुट करेंगे। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस ये जो हमारा टी है यहाँ पे देखो 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 फिर 2, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके, सोल्व करते हैं इसको, देखो 2 प्लस 1, ये 2 और 1 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ओके, और ये माइनस 1 का क्यूब 1 बनेगा, तो ये कितना बना हमारे पास, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 ये बना, तो टोटल कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। ओके, अब पी की वेरिएबल टी के जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ओके, जब हम 2 रखते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, पोलिनोमियल हमें गिवन है, ये देखो 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, टी की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ओके, अब हम पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा टी है ये, तो अब हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं टी की जगह, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये बचा हमारे पास। तो देखो 2 प्लस 2 ये कितना बना, 4, और ये कितना बना, 2 का क्यूब 8, 8 बना हमारे पास। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 प्लस 2 4, और ये कितना 8 माइनस 8। ओके, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 4। ठीक है, अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर थर्ड। पोलिनोमियल गिवन है हमें एक्स वेरिएबल में एक्स का क्यूब। ओके, तो हमें क्या निकालना है यहाँ, अगर एक्स की जगह हमारा 0 हो तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो 0 का क्यूब क्या बना हमारे पास, 0 बन गया। ओके, और सेकंड जब x की वैल्यू कितनी हो, 1 होगी, तो देखो x क्यूब है तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब क्या बना हमारे पास, 1। अब नेक्स्ट हमारे पास x की जगह हमारे पास 2 हो, तो देखो यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 8। इसका मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करेंगे तो ये क्या आया हमारे पास, 8 आया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर फोर्थ। पोलिनोमियल गिवन है हमें पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, x की जगह 0 पुट करना है। ओके, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। देखो 0 माइनस 1 है तो कितना बना ये हमारे पास, -1, और ये 0 प्लस 1 कितना बना, 1। टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, -1। ओके, नेक्स्ट है, अब x की जगह में 1 पुट करना है। अब 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 इंटू में 1 प्लस 1। ओके, तो ये 0 और ये कितना बना हमारे पास, 2। टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 0। नेक्स्ट है, अगर 2 पुट करेंगे, ओके, तो हमें पोलिनोमियल ये गिवन है, तो यहाँ पे देखो अगर 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 माइनस 1 इंटू में 2 प्लस 1। ओके, ये बना, तो 2 माइनस 1 कितना, 1, एंड 2 प्लस 1 कितना बचा हमारे पास, 3। तो ये कितना आया हमारे पास, 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है हमें, वेरीफाई whether the followings are zero of the polynomial indicated against them। ओके, तो पोलिनोमियल हमें गिवन है और हमें x की वैल्यू भी बता रखी है, तो हमें क्या करना है इन क्वेश्चन में, देखो पोलिनोमियल गिवन है हमें और x की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू हमें गिवन है वो हम पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। x की वैल्यू -1/3 है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें x मिल रहा है पोलिनोमियल में वहां पर हम -1/3 पुट कर देंगे। ओके, अगर हमारा 0 आ जाता है आंसर, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल
में -1/3 पुट करने के बाद हमारा पोलिनोमियल अगर 0 दे देता है तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा 0 है, यानी कि x इक्वल टू -1/3 हमारा 0 होगा गिवन पोलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है। तो सोल्व करें इसको। पार्ट नंबर फर्स्ट, पोलिनोमियल गिवन है हमें 3x + 1 वेयर x कितना है हमारा -1/3। तो जब हम x की वैल्यू -1/3 यहाँ पे रखेंगे इस पोलिनोमियल में तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो इसकी वैल्यू रखेंगे हम तो क्या मिलने वाला है हमें 3 इंटू में -1/3 + 1। ओके, इसको सोल्व करते हैं। देखो -12 आ जाएगा, 3 इंटू 1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना हमारे पास ये -1 + 1। ओके, अब ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बना हमारे पास 0। और हमें क्या चाहिए था, हमें 0 चाहिए था, यानी कि x की वैल्यू अगर -1/3 हम पुट करते हैं हमारे इस पोलिनोमियल में तो हमें रिजल्ट में 0 मिलता है। अब 0 आ रहा है हमारा ये वैल्यू पुट करके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी -1/3 ये हमारा क्या आया, ये 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, ये जो हमें पोलिनोमियल गिवन है इसकी ये 0 बन जाती है। अब करते हैं हम पार्ट नंबर इसका सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें गिवन है पोलिनोमियल px इक्वल टू 5x - पाई वेयर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, देखो अब क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है कि px दे रखा है हमें पोलिनोमियल x वेरिएबल में, x की वैल्यू 4/5 दे रखी है। अब बताना कि ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो x की वैल्यू 4/5 पुट कर देते हैं हम पोलिनोमियल में। अगर रिजल्ट में हमारे पास 0 आता है तो हम ये बोल देंगे कि x इक्वल टू 4/5 हमारा क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल का 0 बन रहा है। ओके, तो क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 4/5 इन गिवन पोलिनोमियल में। ओके, ये हमारा गिवन पोलिनोमियल है, तो क्या मिलेगा हमारे पास 4/5 रखी हमने वैल्यू, तो ये देखो 5 इंटू में 4/5 - पाई, इसको सोल्व किया हमने, 5 से 5 कैंसिल आउट, -पाई है, तो ये क्या है हमारे पास 4 - पाई। अब देखो ये जो पोलिनोमियल है हमारा, जहाँ पे हमने x की जगह 4/5 पुट किया, ये वैल्यू देता है 4 - पाई। हमें क्या चाहिए था, हमें तो 0 चाहिए था। अब ये 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, मीन्स x इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, अगर ये 0 आता तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू 4/5 हमारा 0 बन रहा है। अब ये 4/5 हमारा 0 वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में पोलिनोमियल गिवन है हमें px इक्वल टू x² - 1 वेयर x की दो वैल्यू गिवन है हमें, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, यानी कि x इक्वल टू 1 भी पुट करके देखना है हमें और -1 भी पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करते हैं। ओके, 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 - 1, ये क्या बन रहा है हमारे पास 0 बन रहा है। ओके, अब ये p कि वेरिएबल x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x इक्वल टू 1 है ये क्या बन गया, 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल px इक्वल टू x² - 1, ये जो पोलिनोमियल है इसका 0 बन गया। अब आगे क्या चेक करना है, अगर हमारे पास x इक्वल टू -1 हो तो क्या होगा, x इक्वल टू -1 हो तो फिर पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं हम, ये 0 बनेगा यानी -1 का होल स्क्वायर -1। ओके, सोल्व किया, -1 का होल स्क्वायर कितना वैल्यू देगा हमें, +1 देगा। देखो -1 का होल स्क्वायर करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, -1 को 2 टाइम्स लिखना है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बचा -1, तो ये भी वैल्यू 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x इक्वल टू -1 है ये भी क्या बन रहा है, ये भी हमारा क्या बन रहा है, 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 दोनों ही वैल्यू हमारी 0 बन रही है पोलिनोमियल की। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर फोर्थ।
पोलिनोमियल गिवन है हमें x+1 इंटू में x-2, जहाँ पे x की वैल्यू है हमारी -1 एंड 2। ठीक है, 2 वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1। अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो पोलिनोमियल में देखो x की जगह हमने -1 रखा, तो क्या बना हमारे पास -1 + 1 इंटू में -1 - 2। ओके, तो ये क्या बना हमारे पास 0, और इंटू में ये क्या बचा हमारे पास -3। रिजल्ट में क्या मिला हमें 0 इंटू -3 0। तो p की वैल्यू ये जो पोलिनोमियल है हमारे पास जहाँ पे x इक्वल टू -1 है, तो ये वैल्यू क्या देता है हमारे पास 0 देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। ओके, इस पोलिनोमियल की 0 बन गई। अब आगे क्या चेक करना हमें, x इक्वल टू 2 हो तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा हमारा पोलिनोमियल, वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 2 + 1 इंटू में 2 - 2। ओके, तो 2 + 1 3 इंटू में 2 - 2 0, क्या बना 0, यानी कि x इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल हमें गिवन है इसकी ये 0 बनता है, यानी कि x इक्वल टू -1 पर भी और 2 पर भी, यानी कि इसकी ये 2 0 होगी गिवन पोलिनोमियल की। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5 हमारा। पोलिनोमियल गिवन है हमें x², जहाँ पे x कितना है हमारा 0। ओके, x की वैल्यू 0 रखने पर पोलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, देखो x इक्वल टू 0 रखने पर जहां पर भी x है हमारा वहां पे हम 0 रखते हैं। ठीक है, 0 का होल स्क्वायर, तो क्या बना हमारे पास 0, यानी कि 0 वैल्यू रखने पर पोलिनोमियल हमें 0 दे देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पोलिनोमियल गिवन है हमें px इक्वल टू lx प्लस m, वेयर x की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है -m/l। ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें बताना है ये 0 बन रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे हम x इक्वल टू -m/l पुट करेंगे हम पोलिनोमियल में। ओके, तो x की जगह हम -m/l रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास l, यहाँ पे x है तो x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -m/l प्लस m। इसको सोल्व करेंगे -l इंटू m अपॉन l प्लस m, यहाँ से l से l कैंसिल आउट -m प्लस m। अब -m प्लस m है, ये भी कट जाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास 0 बनेगा। अब 0 आ रहा है रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू -m/l इज द 0, ये 0 बन गया ऑफ गिवन पोलिनोमियल का। ओके, जो भी हमें पोलिनोमियल गिवन है उसका ये 0 बनता है। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर हमारा 7। पोलिनोमियल गिवन है हमें 3x² -1, जहाँ पे x कितना है हमें गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। दो वैल्यू गिवन है हमें, तो सबसे पहले हम रखेंगे इफ x इक्वल टू -1/√3 हो, तो हमारे पोलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, x की जगह हम रखते हैं -1/√3, तो 3 इंटू में ये हमारा x² है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ओके, तो ये 3, अब माइनस माइनस 2 बार लिखेंगे ना, -1/√3 इंटू -1/√3 इंटू में -1। ओके, ये बना हमारे पास। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, अब ये माइनस माइनस है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस बन जाएगा, एंड ये जो √3 इंटू √3 है ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा। ओके, तो डेनोमिनेटर में देखो √3 इंटू √3 है हमारे पास, तो ये क्या बनेगा √3 इंटू √3 ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा हमारा, -1 है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिला हमारे पास 3 इंटू 1/3 -1। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 कितना बना हमारे पास 1 - 1 कितना बना 0, यानी कि x की वैल्यू अगर हमारे पास -1/√3 है तो क्या बनेगा हमारे पास ये 0 बन जाएगा ऑफ द गिवन पोलिनोमियल का। ओके, तो x इक्वल टू -1/√3 इज द 0 ऑफ
गिवन पोलिनोमियल। कितना हमारे पास यहाँ पे 3x² माइनस 1। ओके, अब नेक्स्ट इसी के अंदर हमें एक और वैल्यू दी गई है x की 2/√3। इफ x इक्वल टू 2/√3 हो तो हमें क्या मिलेगा। अब पोलिनोमियल कितना था हमारे पास यहाँ पे 3x² माइनस 1। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2/√3। अब 2/√3 रखा तो क्या मिला हमें 3 इंटू में 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये बना हमारे पास। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू 2 और ये √3 2 टाइम्स लिख लिया क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख लिया इसको। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 एंड √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 3 बन जाएगा। ओके, और इंटू में माइनस 1। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 इंटू 4/3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 बचा हमारे पास। हमें क्या चाहिए था, हमें तो 0 चाहिए था। अब ये 0 आया नहीं, ये तो 3 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके, x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने x इक्वल टू 2/√3 रखा था पोलिनोमियल में तो ये वैल्यू 3 दे रहा है, ये 0 नहीं दे रहा। अगर 0 देता तो हम बोलते कि ये 0 बन रहा है, अब ये 3 दे रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 8। पोलिनोमियल गिवन है हमें 2x प्लस 1, जहाँ पे x कितना है हमारा 1/2। तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है इस पोलिनोमियल में और बताना है हमें कि ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 1/2 तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे x की जगह 1/2। तो क्या बना हमारे पास 2 और यहाँ पे 1/2 प्लस 1। ओके, ये बना हमारे पास। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना बचा हमारे पास 1 प्लस 1 2। ओके, एक स्टेप आप और लिख सकते हो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 2 बच गया। तो इस 2 आया हमारे पास, हमें क्या चाहिए था, हमें तो 0 चाहिए था, 0 इक्वल आना चाहिए, पर ये तो 2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आता ना, 1/2 वैल्यू रखती है और रिजल्ट हमारे पास 0 आता तो ये 0 बन जाता गिवन पोलिनोमियल का। ओके, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा 4। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज। हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमें इनकी जीरो फाइंड करनी है, यानी कि ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है x की कि वो वैल्यू अगर हम पोलिनोमियल में रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 0 बन जाए। ओके, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पोलिनोमियल गिवन है हमें x प्लस 5। अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ओके, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू रखे हम यहाँ पे कि जो हमारा पोलिनोमियल है px वो हमें जीरो वैल्यू दे दे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास px इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब px इक्वल टू 0 है और px की वैल्यू कितनी है x प्लस 5 है, तो इन दोनों इक्वेशन से आप देखो तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 5 तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा -5 बनेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो -5 है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। ओके, x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये कैसे है जीरो, आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो, अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करते हैं पोलिनोमियल में, px कितना गिवन है हमें x प्लस 5 गिवन है, अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो देखो अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है तो ये 0 बनेगा x इक्वल टू -5 इस पोलिनोमियल का। तो -5 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, ये तो 0 आ गया। अब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में। ओके, ये तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें पोलिनोमियल दे दिया हमें x प्लस 5 और हमें क्या फाइंड करना है इसकी जीरो फाइंड करनी है कि कहाँ पर x की वैल्यू ऐसी मिले हमें कि ये जो हमारा px है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। ओके,
सेकेंड पार्ट है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ओके, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीरो फाइंड करना है। अब जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू ले कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। ओके, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो लिया। अब यहाँ भी ये इसकी वैल्यू है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 5। अब ये जो x इक्वल टू 5 है ये क्या बन गया, इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ऑलराइट, अब करते हैं हम पार्ट नंबर इसका थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में पोलिनोमियल गिवन है हमें पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है जीरो। तो जीरो फाइंड करनी है तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की क्या वैल्यू रखिए कि पोलिनोमियल हमें जीरो दे दे। तो देखो पी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से 2x प्लस 5 क्या बना हमारा, इक्वल टू जीरो। और यहाँ से देखो 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5/2, यानी कि हमें x की वैल्यू माइनस 5/2 मिल गई है, जो कि जीरो बनेगा पोलिनोमियल का। सो x इक्वल टू माइनस 5/2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ओके, ये जो px हमारा पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, 2x प्लस 5। ओके, पार्ट नंबर फोर्थ है हमारा, पोलिनोमियल गिवन है हमें 3x माइनस 2। तो हमें जीरो फाइंड करनी है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से होगा हमारा 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। सो यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 क्या बनेगा, इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारा, 3x माइनस 2 का। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, पी एक्स इक्वल टू 3x। अब हमें जीरो फाइंड करनी है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो एंड 3x इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0/3 क्या बनेगा हमारे पास, जीरो बन जाएगा। ओके, 0/3 और x कितना बना हमारे पास, जीरो। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। सो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ 3x। ओके, इस पोलिनोमियल की जीरो क्या बनी है हमारे पास, जीरो, जब हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तब। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 6, पोलिनोमियल गिवन है हमें पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दे रखा है, तो देखते हैं क्यों दे रखा है। अभी ए की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आए। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीरो फाइंड करना है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ से x कितना जाएगा हमारे पास, 0/a। तो ठीक है, ये 0 बन गया। अब यहाँ पे देखो a नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और हमें पता है कि डेनोमिनेटर में a हो b हो कुछ भी नंबर हो, डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे देखो गिवन है a नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर हो सकता है, ए जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो। और फिर यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर में जीरो है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। ओके, जीरो को जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, जीरो। सो हेयर x इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल ax। ओके, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। पोलिनोमियल गिवन है हमें सी एक्स प्लस डी, वेयर c इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो ये c और d है वो कैसे नंबर है, c और d हमारे रियल नंबर्स हैं। ओके, तो हमें जीरो फाइंड करनी है, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स इक्वल टू जीरो भी है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है, तो दिस इंप्लाइज दैट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी एंड x की वैल्यू माइनस डी अपॉन
सी। ओके, और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के डेनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इसको जीरो नहीं होगी सी की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। सो एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल क्या है हमारे पास यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ओके,